नमस्कार, जीएस जिला चैनल में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्विज के माध्यम से। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन को कवर कर चुकी हूँ। उसे आप देखना चाहें तो जीएस जिला चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है लोथल सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता के से जो चीज़ें मतलब खुदाई हुई है उनसे प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है या कौन सा पशु उन मुहरों पर ज़्यादा पाया गया है। तो पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है बैल और चौथा ऑप्शन है हाथी। ऑप्शन थर्ड सही होगा, बैल। कुबड़ा वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए ज़्यादा प्रचलित है, किस लिए ज़्यादा विख्यात है, तो यह किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारा पहला ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, चौथा ऑप्शन है अपने उद्योगों के लिए। तो ऑप्शन पहला इसमें सही होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए ज़्यादा जानी जाती है या विख्यात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान, इन चारों में से कौन सा स्थान भारत में स्थित है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लोथल ऑप्शन सही होगा। लोथल सिंधु सभ्यता का वह स्थान है जो भारत में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 24 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। यह एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है सिंध। इनमें से पहला ऑप्शन सही होगा हड़प्पा। सॉरी, ये गलती से टच हो गया मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पे आपने देखा है ग्रीन लगा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किमी या 15 मील पश्चिम में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है वह है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इन चारों में से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, चौथा ऑप्शन है चांदी के आहत मुद्राओं में। ऑप्शन पहला सही होगा, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था।
चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सेकेंड ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। थर्ड ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। फोर्थ ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा सही। यह सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है कि लोग लोहे से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो कांस्य युगीन सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को क्या कहा जाता था? ये चारों सीमाओं को याद करना पड़ेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसे वो बना के आप लोग लिख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को क्या कहते थे? मांडा। यह जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा को दैमाबाद या महाराष्ट्र। दैमाबाद है ये वाला है, ये महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा को आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वह है सुतकांडेर बलूचिस्तान। सुतकांडेर बलूचिस्तान, यह है आलमगीर और ये सुतकांडोर है। यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा याद करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला है। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम SR राव ने किया था। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम SR राव ने किया है। इसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में, सिंधु की सहायक नदी चिनाब के दक्षिणी तट पर स्थित मांडा एवं दक्षिणी सीमा दायमाबाद एवं पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीर एवं पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में सुतकांगेडोर में है। सुतकागेंडर है, सुतकागेंडर बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित? तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन है चेनाब, सेकेंड ऑप्शन है सतलज, थर्ड ऑप्शन है रावी, फोर्थ ऑप्शन है सिंधु। तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है सिंधु, चौथा ऑप्शन है रावी। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, सतलज नदी के किनारे। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और अगला जो होगा वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ही क्विज होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगला क्विज का वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही क्विज इस मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे आपको, महत्वपूर्ण क्विज मिलते रहेंगे। और उसके बाद UPSC से रिलेटेड, PCS से रिलेटेड, स्टेट PCS से रिलेटेड मटेरियल्स वीडियोज़ आपको इस क्विज के ख़त्म होने के बाद मैं प्रोवाइड करना शुरू करूँगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।